Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, स्टडी अपडेट्स में आप सभी का स्वागत है। स्टडी अपडेट्स में हमने लास्ट क्लासेस के अंदर क्यूब रूट, स्क्वायर रूट सीखा। उससे पहले जस्ट हमने देखा था कि नंबर सीरीज़ के मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताए थे कि नंबर सीरीज़ की कौन कौन सी सीरीज़ काम में आती है। आप कैसे क्वेश्चंस को देखते ही पता कर सकते हो कि ये क्वेश्चन नंबर सीरीज़ के किस पैटर्न से सॉल्व होगा। उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैंने आपको उस टाइम पर पूरा एक बताया था कि इन टॉपिक से आपके जैसे डिवीज़न कैसे आप पता करोगे कि इस पर डिवीज़न काम कर रहा है, आप कैसे पता करोगे इसमें मल्टीप्लिकेशन काम कर रहा है। तो मैंने आपको पूरा एक बताया कि इतने इतने टाइप्स की अलग अलग ये नंबर सीरीज़ होती है। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए टॉप 50 क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर के आपके सामने आ रहे हैं। उस टॉप 50 क्वेश्चंस की सीरीज़ का आज पार्ट फर्स्ट है। पार्ट फर्स्ट में मैं आपको कुछ लास्ट ईयर के जो पेपर्स हुए हैं उनमें जो क्वेश्चंस देखे गए हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, उनको सॉल्व कराऊंगा। आपको मैं बताऊंगा कि हम इसको सॉल्व करते टाइम क्या अप्रोच रखते हैं, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, कैसे हमको पता लगेगा कि ये कौन सी सीरीज़ से सॉल्व होगा, मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व होगा, डिवीज़न से सॉल्व होगा या फिर एन स्क्वायर एन क्यूब वाली सीरीज़ से होगा। और लास्ट जो हमारा ऑप्शन बचता है वो बचता है हमारा डिफरेंस का। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे करना होगा, कि इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है। अगर इसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा का है फर्स्ट डिजिट्स और लास्ट डिजिट से, तो वहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक काम कर रही होगी। अब मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक से काम कर रही होगी, तो हमें कुछ क्वेश्चंस में ये देखना होगा कि अगर कोई डायरेक्ट ट्रिक काम नहीं कर रही है तो इनके बीच के जो डिफरेंस होंगे उसको निकाल के चेक करेंगे कि क्या कुछ ऐसा परफेक्ट कुछ स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब जुड़ता हुआ आगे जा रहा है, वो भी एक मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक है। अगर वो क्यूब की फॉर्म में जुड़ रहा है तो भी मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक है, स्क्वायर के फॉर्म में जुड़ रहा है तो भी मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक है। सेकेंडली हम ये देखेंगे कि क्या ये बहुत बड़ा नंबर और बाद में जाकर के बहुत छोटा नंबर मिला। अगर ऐसा है तो यहाँ पर डिवीज़न की काम कर रही होगी सीरीज़। मल्टीप्लिकेशन सबसे पहला चेक करना होगा। सबसे पहले हमको ये चेक करना होगा फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट में क्या चीज़ हमको देखने को मिल रही है। बहुत ज़्यादा गैप देखने को मिल रहा है, सडनली फॉल मिल रहा है या डाउन मिल रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा अप हो रही है वो सीरीज़ हमारी, तो वो डिपेंड करती है। अगर बहुत डाउन देखने को मिला तो डाउन देखने को मिला डिवीज़न होगा, और बहुत ज़्यादा अप देखने को मिला तो मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर हमें कुछ समझ में नहीं आएगा तो हम वहाँ पर डिफरेंस मेथड का यूज़ करेंगे। डिफरेंस मेथड भी हमारे दो टाइप्स हैं, फर्स्ट स्टेप डिफरेंस और सेकंड स्टेप, दो टाइप से निकल करके आपको देखने को मिलेगा। तो आगे चलते हैं, हम इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6 17 50 149 क्वेश्चन मार्क 1337। तो आप ये देखोगे कि यहाँ पर जो फर्स्ट डिजिट है वो 6 है और लास्ट डिजिट यहाँ पर क्या है 1337। तो मतलब आपको ये तो एक कंफर्म हो गया कि यहाँ पर अगर कोई सीरीज़ है तो वो कौन सी सीरीज़ है, मल्टीप्लिकेशन की सीरीज़ है। ये आपको कंफर्म हो गया। अब ये देखना है कि मल्टीप्लिकेशन की सीरीज़ है तो क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। आप देखोगे 6 से 17 बन रहा है, 17 से 50, 50 से 149, ये किस फॉर्मेट में बन रहा है आपको यहाँ से ये पता करना होगा। आप देखोगे 6 का क्या मल्टीप्लाई करेंगे 17 आ जाए, लेकिन 6 की टेबल में 17 आता नहीं है, तो हम इसके जस्ट आसपास जाएंगे। अगर मैं 6 का मल्टीप्लाई यहाँ पर देखने को मेरे को ये मिल रहा है कि अगर मैं 3 से करूँ तो मुझे क्या मिल जाता है 18 मिल जाता है, और उस 18 में से मैं 1 घटा दूंगा तो मुझे 17 मिलता है। मैंने ये फर्स्ट एक अंदाज़ा लगाया सॉल्व करने के लिए, क्या मैं इसको ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ। आगे मैं देखता हूँ, अगर मेरे सेकंड स्टेप भी सही निकलता है तो मुझे पता पड़ गया कि ये सेम ट्रिक हमारे काम कर रही होगी। अब मुझे पता है कि 17 से 51 में पहुँचने के लिए, लेकिन 17 से 50 पे पहुँचने के लिए कैसे जाना होगा। 17 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 3 से तो मुझे 51 मिलता है, और 51 में से मैं अगर 1 घटा दूँ तो मुझे 50 मिलता है। तो मुझे पता पड़ गया कि जो ट्रिक काम कर रही होगी वो कर रही होगी मल्टीप्लाई 3 - 1 की ट्रिक काम कर रही है यहाँ पर। तो अब मुझे कुछ नहीं करना, आगे मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे डायरेक्ट 149 को 3 से मल्टीप्लाई करके 1 घटा देना है। अगर आप चाहो तो इसको पूरा सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आप ऑप्शन से इसको सॉल्व करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। आप सिर्फ यहाँ पे 9 उठाएंगे, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 27 आता है 26, मतलब लास्ट में जो भी आएगा उसके लास्ट में क्या आएगा 6 आएगा। आप ऑप्शन में देखेंगे 6 4 4 6 इसका आंसर हो गया। ये तो हमारा ट्रिक है, मतलब कि बहुत जल्दी हम कैसे लार्ज डिजिट को देख करके कर सकते हैं। नहीं तो हम इसको क्या कर सकते हैं, पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं। 149 × 3 - 1, तो हम देखेंगे 149 3 अगर करते हैं आप, अगर 15 3 45, 45 में से 3 गए 450 447 1 और 47 447 आता है। 447 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 446। आप ऐसे भी कर सकते हैं। और आप अगर चाहें तो लास्ट की जो 9 डिजिट है इसकी 149 की 9 डिजिट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 27, उसकी लास्ट डिजिट उठाई 7, उसमें से 1 घटाया तो कितना बचेगा 6। तो मतलब जो भी आंसर आएगा वो 6 होगा। अगर यहाँ पर अगर डबल ऑप्शन आ जाता,
कोई अगर ये मान लो अगर आपसे ये पूछ लेता 436 भी ऑप्शन में दिया हुआ होता तो आपको ये पूरा सॉल्व करना पड़ता, लेकिन अगर यहाँ पर सिंगल ही 6 की टर्म है तो आप इसको डायरेक्ट भी टिक कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये देखोगे आपकी 61, 62, 54, 81, 17, तो यहाँ पर एक सडनली आपने ये देखा कि मतलब इतना ज़्यादा गैप, मतलब कि गैप नहीं है, फर्स्ट डिजिट और 17 फिर डायरेक्ट आ रही है, बीच के अंदर बढ़ भी रही है और कम भी हो रही है, फिर बढ़ रही है फिर कम हो रही है, तो आपको देखते ही पता पड़ जाएगा यहाँ पर जो ट्रिक काम कर रही है वो कौन सी काम कर रही है, डिफरेंस की काम कर रही है। देखते ही पता पड़ जाएगा डिफरेंस की काम कर रही है। अब डिफरेंस की किस फॉर्म में काम कर रही है हम ये देखते हैं। 61 से 62 बना, 62 से 54 बना, 54 से 81, फिर 17 और आगे का पूछा है। तो आप यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे, 1 का डिफरेंस है, प्लस में आपको यहाँ पर ये साइन लगाना भी बहुत ज़रूरी है कि क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, क्योंकि आप देखोगे बढ़ भी रहा है कम भी हो रहा है। 62 से 54 कैसे बना, इसमें से मैंने क्या घटाया, 8 घटाया तब बना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देखोगे 16 गया, 16 और 1 17, 27, टोटल क्या है 27, क्या हो रहा है जुड़ रहा है। आगे आप देखोगे, अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ समझ में आ रही है इतना ही सॉल्व करने के बाद कि ये 1 का क्यूब हो सकता है, ये 2 का क्यूब हो सकता है, ये 3 का क्यूब हो सकता है, ये आगे 4 का क्यूब होना चाहिए और उसके आगे जो डिफरेंस निकलेगा वो 5 के क्यूब में निकलेगा। मतलब इन दोनों के जो डिफरेंस है वो किस में निकलेगा, 5 का क्यूब, और 5 का क्यूब कितना होता है 125। ये प्लस है फिर माइनस है फिर प्लस है, तो ये माइनस होगा और ये क्या होगा प्लस होगा। तो 17 में आपको क्या करना है, सिंपली 17 में आपको 125 ऐड कर देने हैं। जब आप 17 में 125 ऐड करोगे या फिर आप 5 में 7 ऐड करो तो 12 मतलब 2, तो 2 इनमें से ऑप्शन कोई दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, फर्स्ट का आंसर हो गया। और आप चाहो तो इसको आप पूरा भी ऐड कर सकते हो, 125 प्लस 17, 5 7 12, 4 1 142, नहीं तो आप लास्ट डिजिट को भी ऐड करके आंसर बहुत जल्दी निकाल सकते हो। तो आपने इस सीरीज़ में देखा कि एक गैप बहुत कम था, फिर ज़्यादा हुआ, फिर कम हुआ, मतलब ये बढ़ती फिर गिर रही है, फिर जा रही है ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, तो ऐसे मतलब डिफरेंस की ट्रिक काम कर रही है। और डिफरेंस निकाल करके हमने ये देखा कि कोई डिफरेंस क्या है, यहाँ पर देखा तो 1 8 27, तो मतलब हमें पता पड़ गया कि क्यूब वाली सीरीज़ इसके अंदर डिफरेंस का काम कर रही है। मतलब ये क्या हो गया, मिसलेनियस हो गया, डिफरेंस प्लस क्यूब का। आगे देखते हैं। आगे आप देखेंगे कि तो ये यहाँ पर 2916, ये सीरीज़ है 2916 972 108 36 और 12 की, मतलब एक 2916 से 12 बन रहा है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पर जो ट्रिक काम कर रही है वो डिवीज़न की ट्रिक काम कर रही है। अब डिवीज़न में क्या डिवीज़न है ये कैसे चेक करेंगे, तो हम यहाँ से तो कोई डिवाइड करके चेक नहीं कर सकते, बहुत बड़ी डिजिट है, तो हम जब डिवाइड कर रहे हैं तो हम इन तीनों में से किसी का डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कि 36 में मैं क्या डिवाइड करूँ कि 12 आ जाए। तो आपको पता है कि 12 की टेबल के अंदर 36 का आता है, 3 से गुना करूँगा तो आ जाएगा, तो मतलब इसको अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो 36 आ जाएगा। तो मैं आगे चेक करूँगा कि इसको भी मैं 3 से डिवाइड करूँ तो क्या आता है, 3 से डिवाइड करूँगा 3 3 9 और 3 6 18, तो मतलब ये जो पूरी सीरीज़ है डिवाइडेड बाय 3 की सीरीज़ काम कर रही है। अब आपको किसका निकालना है, यहाँ का निकालना है, और यहाँ पर क्या दे रखा है, ये दे रखा है, तो 972 में किसका डिवाइड कर दो, 3 का डिवाइड कर दो, 3 3 9, तो आपके ये दो ऑप्शन तो कट गए, 3 3 9 होते ही फिर क्या आता है 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 कटते ये भी कट गया, लेकिन यहाँ पर नन ऑफ दीज भी है तो हमें आगे भी देखना पड़ेगा, 3 चौक 12, आंसर क्या हो गया, ये आंसर हो गया हमारा। आगे देखते हैं, आगे जो सीरीज़ है वो क्या है, 7 5 7 17 63, 7 से 63 पहुँचा, इतना ज़्यादा भी नहीं पहुँचा, लेकिन सीरीज़ ही जब 4 डिजिट्स की है मतलब 4 ही चलना पड़ रहा है आगे, और 63 पहुँचा, मतलब कुछ ना कुछ तो या तो ये डिफरेंस की सीरीज़ है या ये मल्टीप्लिकेशन की सीरीज़ है। अगर मल्टीप्लिकेशन की सीरीज़ है तो मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं कि 5 आ जाए, चलो ठीक है। जब ऐसा होता है कि कोई संख्या रिपीट होती है, जैसे 7 वापस से रिपीट हुआ है 7 में, तो हमेशा ध्यान रखना वहाँ पर पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन भी काम करता है, कभी कभी 90%, कभी कभी नहीं 90% आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन काम करेगा। लाइक 0.5 से मल्टीप्लाई करें अगर 7 को तो कितना आता है, 7 का हाफ हो जाएगा, हाफ कितना होता है 3.5, मतलब 3.5, और इस 3.5 में क्या जोड़ें 1.5 जोड़ें तो 5, मतलब ये एक ऐसा हो सकता है, मतलब मैं बता रहा हूँ कि ऐसा सोच सकते हैं हम कि ऐसा हो सकता है। फिर आगे देखते हैं 0.5 से कर दिया तो इसे या तो 1 से करो और 2 जोड़ो, ठीक है, हो सकता है कि इसने 5 को 1 से कराओ, 0.5 उधर बढ़ाया, 0.5 इधर बढ़ा दिया होगा और 2 जोड़ दिया होगा तो 7 आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं 7 को अब क्या करें, 0.5 ही बढ़ाएंगे तो 1.5 से करके देखेंगे और 2.5 जोड़ के देखेंगे क्या ऐसा हो सकता है। 7 का हाफ कितना होता है 3.5, 3.5 इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 10.5,
और 10.5 में 2.5 अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 आता है, जो कि पॉसिबल नहीं है, नहीं बन रहा। 13 तो आएगा नहीं, यहाँ पे 17 आएगा, तो मतलब ये ट्रिक तो काम नहीं कर रही। तो अब क्या काम कर रही होगी, आप ये देखोगे इसमें मल्टीप्लाई की ट्रिक करके देखते हैं कि 7 एकम 7 -2, चलो ये भी करके देख लेते हैं। 7 एकम 7 और -2 में 5 मिल रहा है, 5 दूनी 10 -3 में अपन को 7 मिल रहा है। हो सकता है ऐसी ट्रिक काम कर रही हो। 7 × 3 -4, 7 21, 21 में से 4 गए तो 17, बिल्कुल ये हो सकता है कि इस ट्रिक को काम कर रहे हो। एक बार मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या ट्रिक काम कर रही है। देखिए फर्स्ट क्या हुआ, फर्स्ट मैंने क्या करा, 7 को मल्टीप्लाई करा मैंने 1 से, और उसमें से क्या घटा दिया, 2 घटा दिया। 7 एकम 7 में से 2 गया, 5 आया। फिर सेकेंडली मैंने क्या देखा, इसको मैं बढ़ाते जा रहा हूँ, तो 7 में वो क्या, अब 5 आया था, 5 में क्या करूँगा, 2 का मल्टीप्लाई करूँगा और 3 घटा दूंगा। 5 दूनी 10 और 3 7। ये मैंने इस डिजिट को देख करके ही ऐसा किया है कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, कैसे आएगा 7, मैंने ये देखा। फिर मैंने देखा 7 आया, अब 7 के बाद 17 कैसे आएगा, भाई मैं इसको वापस से 3 से मल्टीप्लाई करूँ और इसमें से 4 घटा दूँ तो मेरे पास 17 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो अब ये देखूंगा कि 17 में मैं क्या करूँ, 17 में 4 का मल्टीप्लाई करके क्या घटा दूँ, 5 घटा दूँ, तो 7 चौक 28, 28 में से 8 में से 5 गए 3, मतलब ये वाली सीरीज़ बन सकती है। मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, पूरी मैंने लास्ट डिजिट देख करके कर लिया। तो अब मुझे पता पड़ गया कि अगर मैं 63 में 5 का मल्टीप्लाई करूँ और उसमें से 6 घटा दूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो जब मेरे पास आंसर आ जाएगा तो मैं इसको करके देख सकता हूँ ईजिली। तो मैं देखूंगा कि 5 ये 15 और 15 में से अगर 6 गए तो 9 आएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, तो ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। लेकिन अब 2 ऑप्शन है, तो हमें पूरा इसको मल्टीप्लाई करके देखना होगा। पूरा मल्टीप्लाई अगर मेरे को 5 से करना है तो मेरे पास यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक में ये लगा सकता हूँ कि डायरेक्ट मैं 6 से कर दूँ तो 300 आ जाएगा, ठीक है, मतलब 60 मान के करा, और इसको 5 15 मतलब 315 आ जाएगा टोटल। और 315 में से मुझे क्या घटाना है, 6 घटाना है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 309। तो आंसर क्या हो गया मेरा, 309। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे 17, 19, 25, 37 और 87, मतलब ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा गैप नहीं है इसमें, धीरे 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 बढ़ रहा है। तो मतलब मल्टीप्लिकेशन का तो यहाँ पर काम नहीं कर रहा, कुछ मल्टीप्लाई तो काम नहीं कर रहा, डिवीज़न इसमें काम कर रहा नहीं है। अब ये हो सकता है स्क्वायर जुड़ता हुआ जा रहा हो, किसी का स्क्वायर जुड़ रहा हो, किसी का क्यूब जुड़ रहा हो, या स्क्वायर जो संख्या एन स्क्वायर प्लस एन बताई थी, एन स्क्वायर माइनस एन बताई थी, एन स्क्वायर कुछ भी था, वो 1 था, जो भी था, तो आप इसको भी कर सकते हो। तो आप ये देखेंगे यहाँ पे डिफरेंस निकालना पड़ेगा उसके लिए। तो हम इस पर डिफरेंस निकाल के देखते हैं। 17 में से 19 गए तो 2 का डिफरेंस है, मतलब +2 कर रहा हूँ, +6 +12, ये हमको पता नहीं है। तो अभी भी यहाँ पर आपने देखा कि ये आपसे क्रैक नहीं हुई कि 2 3 6, 6 दूनी 12, तो या तो फिर ये हो कि 3 2 1 आना चाहिए अगला। करके देख लेते हैं एक बार। अब अगर जब ये अपन को क्रैक नहीं होती तो अपन इसका डबल डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं। 2 और 4 में कितने का डिफरेंस, 2 और 6 में कितने का डिफरेंस है, 4 का, और 6 और 12 में कितने का डिफरेंस है, 6 का। तो या तो हो कि आगे जो डिफरेंस निकलना चाहिए वो 8 का, फिर उसके आगे डिफरेंस निकलना चाहिए 10 का। ऐसा सीरीज़ हो सकती है, करके देख लेते हैं। भाई 6 में 6 जोड़े तो 12, 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20, मतलब जो ये डिफरेंस है वो 20 का हो गया, और 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30, और ये इसमें जोड़ना पड़ेगा, 37 में 20 जोड़ेंगे तब ये निकल करके आएगा, क्योंकि प्लस की सीरीज़ चल रही है। 37 में 20 जैसे जोड़ेंगे तो 57 आएगा, और 57 में अगर 30 जोड़ें अपन तो 87 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, और यही हमको चाहिए। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 57। नेक्स्ट देखते हैं। 19, 26, 40, 68, 124। तो इसमें अब आप ये देखोगे कि 19 से 27, 26 मिला, हल्का सा बढ़ा, 26 से 40 थोड़ा ज़्यादा बढ़ा, फिर थोड़ा ज़्यादा बढ़ा, फिर थोड़ा ज़्यादा बढ़ा। तो मतलब या तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक काम कर रही है। मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक किस फॉर्म में काम कर रही होगी, यहाँ से पता पड़ जाएगा। 19 से कम 19 +7 हो सकता है। 26 दूना कितने होते हैं, 52, तो 52 में से वापस घटाना पड़ेगा अपन को 12। और अगर मैं इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 26 और 13 कितने होते हैं, 39 +1 हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये कोई सीरीज़ बैठ नहीं रही, तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, जब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई तो मेरे समझ में आ रहा नहीं है, तो मैं इसमें एक डिवीज़न वो क्या डिफरेंस करके देख लेता हूँ। तो अगर जब मैं इसमें डिफरेंस निकाल के देखता हूँ तो मुझे कितने का डिफरेंस मिलता है, 7 का डिफरेंस मिलता है। यहाँ मैं डिफरेंस निकालता हूँ तो मुझे 14 का मिलता है, यहाँ मैं निकालता हूँ तो 28 का मिलता है।
और मैं यहाँ से देखता हूँ कि ये डिफरेंस जो मिल रहा है मुझे 7 14 28, मतलब 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, तो ये यहाँ पर अगर मुझे मिल जाए, कितने का डिफरेंस मिल जाए मुझे यहाँ पर 56 का, 28 दूना 56 होते हैं ना, इतने का डिफरेंस मिल जाए तो मतलब ये मेरी सीरीज़ ये काम कर रही है, जस्ट डबल होता जा रहा है आगे। तो मैं इसको देखूंगा, 14 में से 8 गए तो 6 बचा, एक 11 में से 6 गए 5, बिल्कुल सही है, ये डिफरेंस मेरा काम कर रहा है। तो आगे जो डिफरेंस मिलेगा इसका जस्ट डबल मिलेगा, तो 55 दूना 110 और 112, मतलब मुझे जो आगे जो डिफरेंस मिलेगा वो कितने का मिलेगा, 112 का डिफरेंस मिलेगा। किसके साथ, 124 के साथ, तो मैं इसको जोड़ दूंगा क्योंकि प्लस होता हुआ जा रहा है। तो 124 में 112 जोड़ूंगा तो 6 3 2, कितना आंसर आ जाएगा, 236। इसको लास्ट लास्ट डिजिट से भी कर सकते हैं, 6 और 2 6, मतलब 4 और 2 6, लेकिन यहाँ पर 3 ऑप्शन थे, 1 2, ये तो गलत था ही, लेकिन यहाँ पे नन ऑफ दिस भी था तो पूरा हमको सॉल्व करना पड़ा इसको। आगे देखते हैं 1 7 49 349। अभी देखोगे आप 1 से डायरेक्ट कहाँ पहुँच गया, 349 पहुँच गया, तो मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पर जो ट्रिक काम कर रही है वो किसकी कर रही है, मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक काम कर रही है। मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक किस फॉर्म में काम कर रही है ये देख लेते हैं। 1 से 7 कैसे बनेगा, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँ 7 का तो बन जाएगा। 7 से 49 कैसे बनेगा, इसमें 7 का ही मल्टीप्लाई करूँगा तो बन जाएगा। 49 से 349 कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई करूँ 7 का, तो मुझे पता पड़ गया आगे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 7 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मैं 7 का मल्टीप्लाई करता हूँ 7 के 21, मतलब 1 आएगा। अब यहाँ पर नन ऑफ दीज के कारण मैं यहाँ पर आंसर टिक नहीं कर पा रहा, लेकिन मुझे ये पता पड़ गया कि ये मेरे ऑप्शन तो गलत हो गए। ठीक है, तो अब मैं और क्या कर सकता हूँ इसके साथ, अब मुझे पूरा, अब ये तीनों ऑप्शन तो गलत हो गए, लेकिन ये 2 ऑप्शन के अंदर मैं कन्फ्यूज़ हूँ, नन ऑफ दिस भी हो सकता है। पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 के 21 का 1 हासिल 2, 7 चौक 28, 2 30, 7 के 21 और 3 24। नेक्स्ट देखते हैं 0 6 24 60 120 210। अब 0 से 210 पहुंचा तो ये तो कंफर्म हो गया कि मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक काम कर रही है। मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक कैसे काम कर रही है ये देख लेते हैं। 0 से 6 पहुंचने के लिए अगर मैं इसमें कुछ मल्टीप्लाई करूं किसी भी चीज़ का तो आगे मुझे 0 ही मिलेगा। अगर 0 में आप किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई करूँ किसी भी डिजिट का तो आपको आंसर 0 ही मिलता है। तो डायरेक्ट तो मल्टीप्लाई इसमें कुछ हो रहा नहीं है। फिर अब देखते हैं अब क्या हो सकता है, 0 कैसे आएगा अगर इसके अंदर। अगर मैं ये मान के चलूँ कि डिफरेंस कर रहे होंगे तो भाई 6 का डिफरेंस, 0 से 6 के बीच में 6 का डिफरेंस, 6 से 24 के बीच में 18 का डिफरेंस, 24 से 60 के बीच में 36 का डिफरेंस, तो 6 3 18, 18 दूनी 36, तो आगे 1.5 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है। तो और कुछ देखते हैं, और कुछ देखें तो क्या देख सकते हैं हम, अगर आप इनको देखें डिजिट्स को तो ये सब किसी ना किसी के क्यूब के बराबर आ रही है और स्क्वायर के बराबर भी आ रही है। 6 की बात करें तो 2 के स्क्वायर को 2 के स्क्वायर में 2 ही ऐड करें तो मिल रहा है। 25 की बात करें 5 के स्क्वायर में एक माइनस करें तो भी मिल सकता है। 60 कैसे मिलेगा, 8 के स्क्वायर में क्या माइनस करें, 4 माइनस करें, लेकिन ये कोई सीरीज़ बन रही नहीं है परफेक्ट। तो अब क्या कर सकते हैं, क्यूब वाली सीरीज़ देखते हैं। 0 के क्यूब में 0 माइनस करेंगे तो 0 मिल जाएगा। 2 के क्यूब में 2 ही माइनस करेंगे तो 6 मिल जाएगा। 3 के क्यूब में 3 ही माइनस करेंगे तो 24 मिल रहा है। तो मतलब ये पता पड़ गया ये कौन सी सीरीज़ हो गई, एन क्यूब माइनस एन की सीरीज़ हो गई। तो यहाँ पर ये 0 2 3 4 5 6, तो आगे कौन सी थी 7, और 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब माइनस 7। तो आप इसको लास्ट डिजिट से भी कर सकते हो। जो 7 का क्यूब है वो आपको इसके लिए याद होना चाहिए। और 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब होता है 7 7 49 49, फिर 7 वापस से, 7 नाम 63, 7 चौक 28 28 और 34, 343। अब 343 में मुझे 7 ही घटाना है वापस से। तो 7 अगर मैं इसमें घटाता हूँ 3 4 7, मतलब ये मेरे को मिलके बनता है 336। तो मेरा आंसर कितना हो गया, 336। आगे देखते हैं। आगे आप देखोगे 100 50 52 26 28 16 और 8। अब ये यहाँ पर ये 100 से 8 मिला तो मतलब ये डिवाइड तो काम कर रहा है। अब ये डिवाइड किस फॉर्म में काम कर रहा है ये देख लेते हैं। भाई 100 से 50, मतलब अगर मैं डिवाइड बाय 2 कर दूं तो 50 मिल रहा है, ये तो कंफर्म हो गया। 50 से 52 कैसे मिलेगा, अब किसी का डिवाइड है ही नहीं, तो मैं इसमें क्या करूं, ऐड करूं 2। आगे देखते हैं क्या ये, मतलब ये हो गया कि डिवाइड बाय 2, अगले में प्लस बाय 2, फिर डिवाइड बाय 2 प्लस बाय 2। क्या ये सीरीज़ काम कर रही है, चेक कर लेते हैं। इसमें डिवाइड करा, इसमें प्लस करा, फिर इसमें डिवाइड करेंगे तो 26 आ रहा है, बिल्कुल इसमें प्लस करेंगे
तो कितना आ रहा है 28 आ रहा है। तो अब वापस इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किसका 2 का, तो 14 आएगा, और 14 आएगा, और 14 में वापस 2 ऐड करेंगे तो 16 आएगा। तो आंसर कितना हो गया 14। यहाँ देखते हैं 198, 194, 185, 169। तो अब आप इसको देखोगे कि ये बहुत कम गैप है, तो मतलब ये इसके अंदर किसका काम कर रहा है, डिफरेंस का काम कर रहा है। 198 में से 194 कैसे आएगा, मैं माइनस करूँगा, किसको माइनस करूँगा, 4 को। 194 से 185 कैसे आएगा, माइनस करूँगा 9 को। 185 में से अगर मैं क्या माइनस करूँ कि 165 आ जाए, 165 के लिए आने के लिए ये तो हो गया 4, ये हो गया 9, इसका डिफरेंस अगर मैं पता करूँ तो इसका डिफरेंस हो गया 16 का। तो मुझे पता पड़ गया 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो आगे किसका होगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 169 में से कितना जाना चाहिए, 25 जाना चाहिए। 9 में से 5 गया तो 4। देखते हैं ऑप्शन सिर्फ यहीं पर ही मिल रहा है हमको, आंसर ये हो सकता है, लेकिन नन ऑफ दिस के कारण पूरा चेक करना पड़ेगा। 4 और 1, 144 आंसर। अब आप यहाँ पर देखेंगे 4500, 900, 90, 10 और 0.012, मतलब ये तो कंफर्म हो गया, कंफर्म डिवाइड की सीरीज़ यहाँ पे काम कर रही है, और कुछ नहीं देखना। यहाँ पर देख लेते हैं 90 से 6 कैसे बन सकता है, डिवाइडेड बाय 15 करेंगे तो बन सकता है। यहाँ देख लेते हैं 900 से 90 कैसे बनेगा, डिवाइडेड बाय 10 करेंगे। यहाँ देखते हैं 4500 900, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा होगा, 5 डिवाइड हो रहा होगा। मतलब हमने पहले तो 5 को डिवाइड करा, जस्ट उसको डबल करा 10, 10 में फिर 5 जोड़ा 15, 15 से फिर 20। तो आप ये देखोगे इसको 5 से करा, इसको 10 से, इसको 15 से, तो इसको 6 को किससे करें, 6 को किससे करना पड़ेगा, 20 से करना पड़ेगा। तो 6 को 20 से 2 कम दो, 2 3 6, 3/10 ये आ रहा है। पॉइंट हटाने के लिए यहाँ, 0 हटाने के लिए पॉइंट यहाँ लगाना होगा, तो आंसर कितना आएगा 0.3। आगे देखते हैं 160 से 80, फिर 80 से वापस ऊपर। अब जब ऐसा हो कि कोई बड़ी संख्या फिर उससे छोटी संख्या आ रही है, फिर उससे बड़ी संख्या जा रही है, तो वहाँ पर हमेशा मल्टीप्लिकेशन काम करेगा पॉइंट में। मैंने आपको पहले सवाल में ही बताया था, जब ऐसा हो, रिपीट हो, छोटी से वापस बड़ी आ रही हो, बड़ी से छोटी आ रही हो, तो अब फिर आप ही देखोगे 160 से एक बार ही कम हुई फिर बढ़ती गई, तो मतलब यहाँ पर मल्टीपल है, वो भी किस में है, पॉइंट में मल्टीपल है। तो इसको करके देख लेते हैं। 160 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 80 आ जाए, तो 0.5 मल्टीप्लाई करोगे तो 80 आ जाएगा। 80 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ, 120 आ जाएगा, तो 1.5 मल्टीप्लाई करो तो 120 आ जाएगा। 120 से जस्ट डबल और थोड़ा सा आधा, तो मतलब 2.5 का मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 120 से, तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा। तो आगे हमको पता पड़ गया 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, और 3.5 के लिए 3 3 9 मतलब 900, और 0.5 के लिए जस्ट आधा 150, मतलब 1050 इसका आंसर होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसको ध्यान में रखने के लिए ये होगा कि एक बहुत बड़ी संख्या होगी, फिर छोटी, फिर बढ़ते क्रम के अंदर चलती रहेगी, तो पॉइंट का वहाँ पर मे भी हो सकता है मल्टीप्लाई हो रहा हो। आगे देखते हैं 10 से 14, 14 से 23, 23 से 37, 56, मतलब ये देखो कि गैप बहुत ज़्यादा बढ़ के नहीं आया है, हल्का सा गैप है। तो यहाँ पर किसका काम कर रहा होगा, डिफरेंस का काम कर रहा होगा। डिफरेंस देखोगे आप कि 10 में से 4, मतलब यहाँ पर कितना है, प्लस का 4 का डिफरेंस है। 14 में से 23, 6 और 3 9, प्लस के 9 है। 23 से 37 कैसे बनेंगे, प्लस के 14 है। 37 से 56 कैसे बनेंगे, 56 के लिए 13, 13 और 3, 13 और 6 19। तो अब आगे क्या होगा डिफरेंस, अब आप देखोगे 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, लेकिन आगे तो कुछ बना नहीं, और ऐसा भी नहीं कि 4 दूनी 8 प्लस 1, 9 दूनी 18 माइनस 4, तो ये भी नहीं बन रहा। तो हम इसका क्या करेंगे, एक और डिफरेंस निकाल लेंगे। पहले तो हमने इसका डिफरेंस निकाला इन सबका एक दूसरे से, इसका कितना आया, 4 आया, इसका कितना आया, 9 आया, इसका कितना आया, 14 आया, इसका कितना आया, 19 आया। तो अब ये बैठ रहा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके भी आगे डबल डिफरेंस निकालेंगे। जैसे हम डबल डिफरेंस निकालेंगे, ये 5 का डिफरेंस है, ये भी 5 का डिफरेंस है, ये भी 5 का डिफरेंस, तो आगे जो डिफरेंस होगा वही 5 का होगा। इसमें 5, 19 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। तो अब क्या करें, 56 में 24 जोड़ दें, आंसर आ जाएगा। 56 में जैसे ही 24 जोड़ोगे तो 6 और 4 10 0। तो यहाँ पर देखोगे ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। 120 और 80 है, 120 होगा नहीं, वो बहुत बड़ी संख्या हो गई, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 80 हो गया। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर पहला आपसे पूछा गया है, लास्ट आपको दिया हुआ है 45। अगर आप देखें तो पहले से लास्ट के अंदर 45 बहुत ज़्यादा कम हुआ है, तो यहाँ पर हम डिवीज़न का मेथड बोल सकते हैं कि यहाँ पर डिवीज़न का मेथड काम कर रहा होगा। अगर आप डिवीज़न के मेथड को देखें तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी जब डिवीज़न का मेथड चेक करते हैं तो बीच वाली डिजिट्स को चेक कर लेते हैं, ताकि हमें उसके सीरीज़ का पता पड़ जाए।
अगर हम देखें 123 में ऐसा क्या डिवाइड करें कि 45 आए, तो 123 आधे से भी कम है, मतलब अगर आधा मतलब 2.5 के समथिंग डिवाइड करें तो भी ये परफेक्ट 45 नहीं बन रहा है। आगे अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पर अगर 2 से डिवाइड करें तो आधा नहीं बन रहा है, ये 1 से 1 पॉइंट समथिंग कुछ डिवाइड करने पर बन पा रहा है। तो यहाँ पर ये क्रैक डिवाइड से क्रैक नहीं हो पा रही। अगर जब डिवाइड से क्रैक नहीं हो और हमें कुछ समझ में नहीं आए, तो जो हमारा अगला स्टेप होता है वो होता है हम इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो इसका हम डिफरेंस निकाल के देखते हैं क्या कुछ डिफरेंस है, हमें कुछ मिल रहा है देखने को। तो जब हम डिफरेंस निकालते हैं इसका, तो इन दोनों के बीच में आप डिफरेंस देखेंगे तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है 39 का। और आप अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखें 52 का डिफरेंस आ रहा है। आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखें तो 65 का डिफरेंस आ रहा है। आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखें तो 78 का डिफरेंस आ रहा है। अब या तो आपको टेबल याद है तो आपने यहाँ से इसको क्रैक कर लिया कि 13 की टेबल से चल रहा है, तो हम एक बार और चेक कर लेते हैं क्या रियलिटी में 13 की टेबल में है। तो आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखोगे तो 13 का है, इन दोनों के बीच में भी 13 का है, इन दोनों के बीच में भी 13 का डिफरेंस है। तो जो आगे जो संख्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस है उसमें भी कौन सा डिफरेंस होना चाहिए, 13 का डिफरेंस होना चाहिए। और अगर आप जैसे ही इसको 13 में 13 को जोड़ते हो, ये कम कम होगा, पीछे वाली संख्या में कम होगा, तो यहाँ पे 26 आएगा। और 26 आएगा तो इस 26 को आपको किस में जोड़ना पड़ेगा, 279 में जोड़ना पड़ेगा। जब 279 में आप 26 को ऐड करते हो तो आप देखोगे 9 और 6 15, 15 के 5। अगर किसी के लास्ट में 5, सिर्फ एक यहाँ पर है ऑप्शन लास्ट में 5, 305, तो इसका आंसर कितना हो गया, सी हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल को अगर आप देखोगे तो 983 फिर 1080 आया, मतलब इससे बढ़ गया, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया, और इतना ज़्यादा गैप नहीं है। तो मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की भी ट्रिक काम नहीं करेगी, डिवीज़न की ट्रिक भी काम नहीं करेगी। तो हम यहाँ पर हमारा जो पहला काम होगा इसके बीच में डिफरेंस निकालना होगा। अगर आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो आप देखेंगे 80, 90 और 97, इसके बीच में जो डिफरेंस आएगा वो कितने आएगा, 97 का आएगा। अगला आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल के देखते हैं तो आप ये देखेंगे इसमें यहाँ तक जाने में ये ऐड हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में ये माइनस हो रहा है, और माइनस कितना हो रहा है 194। अब यहाँ पर ये एडिशन हो रहा है, कितना हो रहा है 291 का। यहाँ पर अगर आप जा रहे हैं तो माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है 388 का। तो अब यहाँ पर हमारे को कोई ट्रिक समझ में नहीं आ रही कि क्या ट्रिक क्रैक होती है। तो हम एक और डिवीज़न इसका डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं। इन दोनों में आप डिफरेंस निकाल लेते हो, जस्ट डबल है, तो मतलब ये कितने का डिफरेंस है, 97 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में भी 97 का डिफरेंस है। और इन दोनों के बीच में भी कितने का डिफरेंस है, 97 का डिफरेंस है। तो जो आगे जो संख्या आएगी उसके बीच में भी कितने का डिफरेंस होगा, 97 का होगा। अब आप देखोगे यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, तो अगली जो होगी वो प्लस होगी। मतलब अगर आप इसके अंदर 97 जोड़ोगे तो आपको ये मिलेगी, और इसके अंदर ये जोड़ोगे तो आपको ये वाली संख्या मिलेगी। तो हम ऐसा करके देख लेते हैं कि 388 में अगर आप 97 जोड़ोगे तो 7 7 14 और 1 15, 5 8 और 4 485 आपको यहाँ पे मिलेगा। आप जैसे इसमें 97 जोड़ते हैं, इस 485 को आपको किस में जोड़ना पड़ेगा, 789 में जोड़ना पड़ेगा। 789 में जैसे आप जोड़ते हो 5 और 9 14, 4। अब आप देखोगे इनमें ऑप्शन में सबसे 4 किस में है, डी में ऑप्शन में है, तो इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। तो ये हमारा नंबर सीरीज़ का पार्ट फर्स्ट था। मैंने आपको इसमें 15 क्वेश्चंस कराए पार्ट फर्स्ट में। जो प्रीवियस ईयर में आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, टॉप 50 क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड, मैंने उसके 15 क्वेश्चंस आपको कराएं। बाकी के क्वेश्चंस आगे वाले लेक्चर्स में कराएंगे। आपको मैंने इसमें सॉल्व करना बताया कि अगर कोई सीरीज़ है तो आप उसको कैसे क्रैक करेंगे, उसके फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को देख करके आप उसको क्रैक कर सकते हैं। अगर फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट में काफ़ी अंतर आ रहा है तो या तो डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन की सीरीज़ काम कर रही है। इनके बीच में बहुत कम अंतर बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो वहाँ पे डिफरेंस की सीरीज़ काम करेगी। डिफरेंस निकाल करके आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। आपको अगर ये मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ पे जा कर के हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज़ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।